मेरे बच्चे के बर्थ की एग्जैक्ट डेट का वीडियो मिल गया। हाँ, मुझे मालूम है। उसकी फॉरेंसिक जांच हो गई, सारे बयानात हो गए। मैंने अदालत में कहा, जज साहब ने कहा सरकारी वकील से, अरे भाई अब क्या रह गया? तो हम समझे कि हम शायद साबित करने में कामयाब हो गए। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। हाँ। मैं गली में रहता हूँ और जिस वक्त आईटी रेड हुआ है, दीवारें कूद कर आए हैं, उस वक्त भी 2-2 फीट पानी था घर में, बरसात का मौसम था। नोट गिनने के लिए 8-10 मशीनें आई थी। सुनार लखनऊ से आया था मशीन लेकर, ना 3,500 मेरे पास, 11 अब्दुल्ला सबसे रईस निकले, 11,000 कुछ उसके पास, और मेरे बड़े बेटे की टेबल पे 500-600 रुपए थे। ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी कानून की अवस्था है, किस तरीके से जो एक ही रक्षक है वो है अदालत। अगर हम सब फिल्मों में देखते थे और देखते हैं कि अदालतें बचाती हैं। अगर अदालत आम आदमी की हिफाजत नहीं करेगी तो इसका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, लोकतंत्र के लिए ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑडियो वीडियो एविडेंस के बाद फांसी हो जाती है और फांसी लगने वाला मुल्जिम बरी हो जाता है अगर कोई एविडेंस सामने आ जाए। मेरे बच्चे के बर्थ की एग्जैक्ट डेट का वीडियो मिल गया। हाँ, मुझे मालूम है। उसकी फॉरेंसिक जांच हो गई, सारे बयानात हो गए। अब्दुल्ला गोद में है, बड़ा बेटा बराबर खड़ा है, मेरी बहन, सास और सारे सालियाँ वगैरह खड़ी हैं। अब्दुल्ला रोया तो माँ कह रही हैं, और ये सुनी गई आवाज़ कि देखो अब्दुल्ला रोया। तो क्योंकि जब पेट में था माँ के, तो मेरी बीवी ने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी। तो उसका तो पेट में ही नाम अब्दुल्ला था। मैंने अदालत में कहा, जज साहब ने कहा सरकारी वकील से, अरे भाई अब क्या रह गया? तो हम समझे कि हम शायद साबित करने में कामयाब हो गए। पर इसमें तो फोर्जरी का केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने थोड़ी ना बनाया। नहीं साहब, हमसे क्या मतलब? हाँ, पासपोर्ट आपने थोड़ी ना बनाया, तो फोर्जरी से क्या मतलब है? बट एनीवे, ये एक दौर होता है आदमी की ज़िंदगी में जहाँ ऐसे मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन ऊपर की अदालतों से हमें बहुत राहत मिली, आपके ज़रिए मिली। हम बैठे ही शायद इसलिए हैं, वरना इस वक्त भी हम तख्त पर लेटे होते अपने। मैंने इसलिए आपको बुलाया था, लेकिन जो असलियत है ये देश की जनता को मालूम नहीं, और ये देश की जनता तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये केवल एक ही उदाहरण नहीं है। मेरे ख्याल से कई उदाहरण हैं हिंदुस्तान में जहाँ झूठे मुकदमे। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। हाँ। मैं गली में रहता हूँ और जिस वक्त आईटी रेड हुआ है, दीवारें कूद कर आए हैं, उस वक्त भी 2-2 फीट पानी था घर में, बरसात का मौसम था। मेरे पास जनरेटर आज भी नहीं है। वो लोग कहते थे अरे इतना बड़ा नाम, वो दिखावे के लिए एसी लगे थे, उनका एसी चलाओ। मैंने कहा साहब आप चला दो। पानी नहीं था, बाल्टियां भर भर कर लाते थे, पैरामिलिट्री के लोग थे, उनके साथ फीमेल पुलिस भी थी। बड़ी बड़ी मशीन लेकर आए थे, जांचें करेंगे। नोट गिनने के लिए 8-10 मशीनें आई थी। सुनार लखनऊ से आया था मशीन लेकर, 11,500 मेरे पास, ना 3,500 मेरे पास, 11 अब्दुल्ला सबसे रईस निकले, 11,000 कुछ उसके पास, और मेरे बड़े बेटे की टेबल पे 500-600 रुपए थे, और बीवी के पास 100 ग्राम सोना था, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था हालात के तहत। तो वो अधिकारी इतने शर्मिंदा थे, इतने शर्मिंदा थे कि जब वो सर्टिफिकेट दे रहे थे तो मैंने कहा कि आप पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए, आप थोड़े दीवारें तोड़कर और देख लीजिए और फर्श तोड़ लीजिए, आप पूरा घर गिरा दीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ना मैं कोई मुआवजा मांगूंगा, ना मैं आपसे शिकायत करूँगा, लेकिन आप मुझे इतने अच्छे लग रहे हो, मेरी वजह से आप पर कोई आँच ना आए, आप इस घर को बुलडोज़र मंगा कर गिरा दो। तो उनका बुलडोज़र तो यहाँ आ ही नहीं सकता, हमारी तो कार नहीं आ सकी, और हम जानते हैं क्या हो रहा है आपके साथ।